नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित लेकर आपके लिए हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने भी अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है या आप पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जो है किन किसानों को नहीं मिलेगी, इसके पीछे क्या कारण है, कारण भी आपको बताए जाएंगे। 101% 20वीं किस्त के 2,000 रुपये किन किसानों को मिलेंगे, इसकी खबर आपको दी जाएगी। 20वीं किस्त इस दिन आएंगे किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की तरफ से 20वीं किस्त सरकार कब ट्रांसफर करेगी, इसकी भी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। और देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 20वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये की ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये ट्रांसफ़र होने जा रही है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और 20वीं किस्त केंद्र सरकार कब ट्रांसफर कर रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी। कब केंद्र सरकार किसानों के बैंक खाते में 20वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल 3 समान किस्तों में किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। अप्रैल से जुलाई के बीच में पहली किस्त ट्रांसफर होती है। अगस्त से नवंबर के बीच में साल की दूसरी किस्त ट्रांसफर होती है। देख रहे हैं, अगस्त से नवंबर के बीच में यहां पर ही दूसरी किस्त ट्रांसफर होती है। देखिए, यहाँ पर तो अप्रैल से जुलाई के बीच में ये साल की पहली किस्त हो जाती है और अगस्त से नवंबर के बीच में दूसरी किस्त। अब जो साल की तीसरी किस्त होगी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि जो तीसरी इंस्टॉलमेंट होती है, तीसरी किस्त होती है साल की, वह दिसंबर से मार्च के बीच में ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है ना। तो यानी कि पहली किस्त के 2,000 रुपये जो आपको दिए जाते हैं अप्रैल से जुलाई के बीच में, और दूसरी किस्त के 2,000 रुपये जो किसानों को दिए जाते हैं अगस्त से नवंबर के बीच में, और जो साल की तीसरी किस्त होती है वह दिसंबर से मार्च के बीच में सरकार ट्रांसफ़र करती है। अभी देखिए, 20वीं किस्त से पहले यहाँ पर 19वीं किस्त जारी की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जो है वह 24 फरवरी 2025 की तारीख में जारी की गई थी, जिसमें देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीने के टाइम पीरियड के अनुसार ही सरकार किस्त का पैसा ट्रांसफ़र करती है। अब दिसंबर से मार्च के बीच में देखिए ये रहा फरवरी महीना। अब 24 फरवरी 2025 की तारीख में ही ये 19वीं किस्त का पैसा 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में ही ट्रांसफ़र किया गया था बाय डीबीटी बेस्ड। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून के किसी भी सप्ताह में किसानों के बैंक खाते में जारी की जा सकती है। अब देखिए, यहाँ पर कैसे जून के महीने में आ सकती है, जैसे यहाँ पर अभी आपने पीछे देखा, देखिए इसमें यहाँ पर टाइम पीरियड यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर टाइम पीरियड लिखा है। इसमें देखिए अप्रैल से जुलाई के बीच में, जिसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने हो चुके हैं। और इससे पहले फरवरी महीने में किस्त ट्रांसफ़र की गई थी। तो फरवरी से पहले देखिए आपका आता है मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी जो 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं वे जून के महीने में कंप्लीट हो रहे हैं। जून 2025 के महीने में ये 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं और फरवरी महीने में एक किस्त जारी की गई थी। तो जैसे ये 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं जून के महीने में, तो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जून के महीने में ही सरकार किस्त का पैसा ट्रांसफ़र कर सकती है। जून के किसी भी सप्ताह में किसानों के बैंक खाते में ये 20वीं किस्त जारी की जा सकती है। हालांकि अभी तक यह सरकार की तरफ से आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की तरफ से
हर साल पात्र किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम 3 समान किस्तों में उनके बैंक अकाउंट में जारी की जाती है। सरकार का मकसद है कि खेती करने में किसानों की आर्थिक सहायता की जा सके और किसानों को थोड़ा राहत मिल सके। लेकिन किसानों की यह सहायता सिर्फ उन्हें किसानों को मिलती है जिनकी जानकारी सही और सही होती है। यानी कि पीएम आवेदन करते समय जो किसान अपनी सही जानकारी देते हैं, कोई भी गलत जानकारी अपडेट नहीं करते, उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है। देखिए यहाँ पर यह तो आपको मालूम हो चुका है कि जून के महीने में सरकार 20वीं किस्त जारी कर सकती है, लेकिन 20वीं किस्त जारी करने से पहले आपको कुछ नियम का पालन करना होगा, तभी 20वीं किस्त आप अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कभी ऐसा ना हो कि सरकार जून के महीने में 20वीं किस्त जारी कर दे और आपको इसका लाभ ना मिल पाए। क्यों ना मिल पाए, क्या कारण है, कारण यहाँ पर हम आपको बताएंगे और क्या कार्य यहाँ पर आपको करने के लिए बोला जा रहा है, कैसे आप कर सकते हैं, ये जानकारी भी आपको दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को यह कार्य पूर्ण होने चाहिए। यदि इनमें से कोई भी एक कार्य अधूरा है तो उनके बैंक खाते में 20वीं किस्त का पैसा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, उनको लाभ नहीं भी दिया जाएगा, वंचित भी रह सकते हैं। देखिए कौन कौन से कार्य हैं। देखिए जिसमें जो पहला कार्य है वह आपका ई-केवाईसी का कार्य है। अब ई-केवाईसी आप 2 तरीके से करवा सकते हैं। या तो आप पीएम किसान योजना के पोर्टल पर जाइए और ओटीपी बेस्ड अपना स्वयं ई-केवाईसी कर सकते हैं, या नज़दीकी सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से भी अपना ई-केवाईसी आप करा सकते हैं। इसमें आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। तो ये तो पहला कार्य था। और देखिए इसमें जो दूसरा कार्य है आपकी ज़मीन से जुड़ा हुआ, जिसे आप लैंड सीडिंग कह सकते हैं। लैंड सीडिंग, जी हाँ, इसमें यह होता है कि जितना ज़मीन आपके नाम आती है उन सभी की ज़मीन या फ़र्द की खतौनी आपको इस पोर्टल पर अपडेट करनी होती है। जिसकी नहीं हो रही, जिसका ये कार्य अधूरा है, उनको ये कार्य कराने की आवश्यकता है। कैसे करा सकते हैं? देखिए लैंड शेयरिंग का कार्य पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी तहसील में जाना होगा, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर जाकर आपको अपनी ज़मीन की फ़र्द या खतौनी ऑनलाइन निकलवा लेनी है। जितने ज़मीन आपके नाम आती है उन सभी की, जॉइंट है तो जॉइंट वाली निकलवाइए, सिंगल है तो आप अपनी निकलवा लीजिएगा। और वहाँ पर तहसील में जो तहसील की स्टैंप लगती है, मोहर लगती है, वे आपको लगा लेनी है। और जो आपके गांव के लेखपाल होंगे, पटवारी होंगे, उनके द्वारा आपको ये वेरीफाइड करा लेनी है। तहसील में ही आपके लेखपाल बैठे मिलेंगे, तो उनको बोलना है कि हमें पीएम किसान योजना का लाभ लेना है, तो कृपया करके ये हमारा वेरीफाइड आप कर दीजिएगा। तो वे चेक करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर ये सभी जानकारी सही है, कुछ गलत तो नहीं हो रही है, और स्टैम्प करके वेरीफाइड करके आपको दे देंगे। फिर आपको नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाना है जहाँ से आपने आवेदन किया था या करना चाहते हैं। वहाँ पर आपको आना है और आने के बाद आपने आवेदन फार्म में ऑनलाइन इसको अपडेट करा लेना है। तो इस प्रकार से जो आपका लैंड शेयरिंग का कार्य अधूरा है, ये इस प्रकार से आपका पूरा हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। अब देखिए जो तीसरा कार्य आपका फार्मर रजिस्ट्री से है। जी हाँ, फार्मर रजिस्ट्री। ये फार्मर रजिस्ट्री एक यूनिक आईडी नंबर आपको मिलने वाला है। फार्मर रजिस्ट्री जैसे ही आप ये कार्य अपना पूरा करा लेते हैं, तो जो आपके नाम ज़मीन है, ज़मीन से संबंधित सभी लेखा जोखा उस फार्मर आईडी कार्ड में रजिस्टर आपका हो जाएगा। इसके बाद सरकार द्वारा जो भी किसानों से संबंधित स्कीम लेकर आती है, तो आपको भी फिर इस योजना का लाभ मिल सकेगा। तो फार्मर रजिस्ट्री सभी किसानों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। पीएम किसान योजना का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो ये कार्य आपको हर हालत में कराना ही होगा। कैसे करा सकते हैं? देखिए जो आप तहसील से और अपने लेखपाल से वेरीफाइड करा कर के ज़मीन फ़र्द खतौनी लेकर आते हैं, सीएससी सेंटर पर जाकर आपको फार्म रजिस्ट्री के नाम से देनी है और इसको अप्लाई ऑनलाइन करा देना है। ये कार्य आपका पूरा हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर चौथे कार्य के बारे में। माफ़ कीजिएगा, ये आपका फोर्थ कार्य है। 3 कार्य यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। पहला कार्य हमने बताया ई-केवाईसी के बारे में, और दूसरे कार्य बताया हमने आपको लैंड शेयरिंग के कार्य बारे में, और तीसरा कार्य यहाँ पर हमने आपको बताया है फार्मर रजिस्ट्री के बारे में। अब देखिए जो चौथा कार्य ये है कि किसानों के बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक, यहाँ पर देखिए लिखा ना, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। किसानों के बैंक खाते से अधूरी जानकारी, गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। ध्यान से समझिए क्या लिखा है। किसानों के बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक ना होना, किसी के बैंक खाते की अधूरी जानकारी या गलत जानकारी देना।
यदि आवेदन करते समय आप इस प्रकार से करते हैं, यानी कि आधार कार्ड लिंक नहीं कराते हैं और आवेदन करते समय गलत जानकारी आप देते हैं, जैसे कि आपका जो बैंक खाता है आईएफएससी कोड गलत हो जाना, या जो आपका खाता है वह बंद हो जाना, एक से ज़्यादा बार आवेदन कर देना। इसके अलावा अगर कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है, आयकर दाता है और वह इसके लिए अप्लाई कर रहा है, तो वह परिवार योजना के लिए योग्य नहीं माना जाता है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके आवेदन फार्म डिटेल जो आप इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अप्लाई करते समय देती है वह छूट जाती है, इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, तो इस कारण से भी करोड़ों किसानों का पैसा रुक जाता है। देखिए, जो टैक्स पेयर हैं, आयकर दाता हैं, सर्व परिवार संपन्न हैं, ठीक है, और आवेदन करते समय जिसके आवेदन फार्म में गलतियां हो जाती है या अधूरी जानकारी अपडेट करते हैं, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाला पूरा पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है और यह पैसा सरकार डीबीटी बेस्ड पेमेंट करती है। भारत की सबसे बड़ी स्कीम है डीबीटी बेस्ड, ये पीएम किसान योजना वाली, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक क्लिक में भारत के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए यहां पर देखिए, इसके लिए किसको अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। देखिए, जितने भी किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना का लाभ ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, उन सभी का जो बैंक खाता है उनका एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए और डीबीटी एक्टिव होना चाहिए, तभी आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। देखिए, बात करें पीएम किसान योजना की, तो एनपीसीआई आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, चाहे आपका बैंक खाता एसबीआई हो, केनरा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, किसी भी ब्रांच में हो। आपका जो बैंक खाता सबसे पहले एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए। उसके बाद उनको बोलना है कि हमारे पीएम किसान योजना का पैसा इस बैंक खाते में आता है, तो कृपया करके पीएम किसान योजना की जो स्कीम है वह डीबीटी से आप लिंक कर दीजिएगा। जैसे ये कार्य आपको पूरा हो जाएगा, तो यदि आपकी 19वीं किस्त रुक रही है तो 19वीं किस्त के 2000 रुपये, और यहाँ पर जून के महीने में यदि सरकार 20वीं किस्त ट्रांसफर करती है तो 20वीं किस्त के 2000 रुपये, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये 4000 रुपये हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको 4000 रुपये भी सरकार तरफ से दिए जाते हैं। कहने का हमारा ये अर्थ है, यदि आपकी कोई भी किस्त पीछे छूट गई है तो वह छूटी पैसा भी आपको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कोई भी आवेदन करते समय गलतियां नहीं करनी है और सभी जानकारी आपको सही सही दर्ज करा लेनी है, और यदि आपके ये सभी 4-5 कार्य पूरे हैं तो आपको योजना का लाभ दे दिया जाएगा। कैसे आप पूरा कर सकते हैं ये भी यहाँ पर हमने आपको बता दिया। दस्तावेज के बारे में यहाँ पर हमने आपको जानकारी दे दी है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।